हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सोम, फोन रिपेयरिंग काम करता हूँ। वैसे मेरी ऐसी छुट्टी होती है ना, भैया कॉल आती है दुकान पे। मैं पूछता कि बोले दुकान पर, फिर बताता हूँ। दुकान में पहुंच के देखा दुकान तो निकलती है बंद, क्योंकि भैया का मेन मकसद ये था दुकान पे आके मेरे से दुकान खुलवाना। दुकान में पहुंचने के बाद भैया कॉल आ जाती है कि भैया ने देख लिया कैमरे में खड़ा हूँ। इतनी देर भैया कॉल आती है, बराबर दुकान में चाबी रखी है। दुकान में चाबी रख के मैं कहीं चले गया होता हूँ, इसलिए भैया बोलते हैं तू दुकान खोल ले। मैं दुकान खोल के बैठा ही होता साफ सफाई करके। भैया मेरे से बोलते हैं मार्केट चले जाए एक बारी, थोड़ा काम दे भैया का और थोड़ा काम मेरा भी था, इसलिए मैं मार्केट चले जाता हूँ। साथ में ले लेता हूँ मैं इस बंदे को। रिक्शा बैठ के चले जाता हूँ मैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था। स्टेशन में पहुंचने के बाद पहला काम होता है मेरा टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद फिर मैं चल जाता हूँ अंदर की तरफ। खाली बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा आगे चल के जेसीबी की खुदाई चल रही थी, इनका खुदाई का काम देखने लगता हूँ। पता नहीं भैया क्या करना चाह रहा, आधे घंटे से एक ही जगह जेसीबी खड़ा करा हुआ है। इतनी देर में मेरी ट्रेन भी आती है, ट्रेन में बैठ के मैं चल देता हूँ सीधा दिल्ली की तरफ। ट्रेन में जगह तो मिल गई थी ट्रेन में, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई। ट्रेन में इतनी ज्यादा गंदगी थी, उधर बैठ भी नहीं आता कि ऊपर से स्मेल इतनी गंदी थी। खैर थोड़ी देर के बाद मेरे को विंडो सीट मिल गई थी। एक तो भाई मैं जर्नल से गया था, हर 15 मिनट में ट्रेन रुक जा रही थी। इस जगह तो हद ही करती थी, लगभग 1 घंटा इधर खड़ी करके। फिर 1 घंटे खड़े करने के बाद आगे पहुंचाया इसने। स्टेशन के बाहर आने के बाद मैंने पकड़ा रिक्शा और चल दिया सीधा मार्केट की तरफ। इतनी देर में भैया की कॉल आती है, वो मार्केट बंद है कैमरे वाली आज। भैया का काम हुआ नहीं, लेकिन मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ड्रोन लेना था। मैं दुकान में कैमरे लेने के लिए आया था, लाजपत मार्केट में कैमरे मिलते हैं। लाल किला में खैर फंक्शन चल रहा था, इसके बारे में लाल किला पे गया नहीं, मैं सीधा चल दिया जामा मस्जिद चोर बाजार। इसी वाले ने तो हमारा अच्छा खासा पोर्ट बना दिया। खैर भटकते हुए चोर बाजार में तो पहुंच गए थे हम। चोर बाजार में एंटर होते ही मेरे को ड्रोन दिख गया था, ड्रोन चेक करने लगा था। फिर मैं एक ड्रोन मेरे समझ में आया, पर उसके प्राइस बहुत ज्यादा थे। आप गैस करो कितने हो सकते हो उसके प्राइस। चोर मार्केट के अकॉर्डिंग आप कितने प्राइस गैस कर सकते हो उसका। ड्रोन तो मेरे को काफी पसंद आया था, लेकिन पैसों से मात खा गया। 5,000 का ड्रोन बताया था मेरे को। फिर मैं जामा मस्जिद पे जाके देखता हूँ, इधर बोर्ड पड़ता है, इस पे लिखा हुआ है मीनार पे भी चढ़ सकते हैं हम। फिर मैं इसका टिकट काउंटर ढूंढने लगा, चारों तरफ कोनों में ढूंढ लिया। ऊपर से गंदगी, मेरे को टिकट काउंटर तो मिला नहीं, लेकिन गंदगी बहुत सारी मिल गई मेरे को। जामा मस्जिद में कोई भी चीज लेके आया करो तो बाहर ही फेंका करो उसे खाने की बाद। टिकट काउंटर तो मेरे को दूर से दिख गया होता, लेफ्ट हैंड के साइड में आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, ऊपर से व्यू कैसे दिखेगा। जामा मस्जिद नीचे से तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन ऊपर से कैसे दिखेगी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे में। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेकर सीधे चल देता हूँ मैं ऊपर की तरफ। टिकट तो बहुत ज्यादा महंगा है मीनार के अकॉर्डिंग। 100 रुपये पर पर्सन है। हमने 2 टिकट ली हुई, हम 2 बंदे हैं। एक बार मीनार की तरफ देख के बोलता हूँ हम भी आ रहा हूँ ऊपर की तरफ। गेट नंबर 1 से ऊपर चढ़ने का रास्ता है मीनार के। एक बारी तो मैं गलत ही बढ़ गया, इस घर के अंदर बढ़ गया। इस घर के अंदर सामान रखा हुआ है। अंकल मेरे से बोल रहे थे कैमरा लेके तो घर में ही बढ़ जाएगा किसी के। इसमें मैं अंकल की गलती निकालने लगता हूँ। अंकल आपने खुद नहीं बताया मेरे को। मीनार पे चढ़ने का रास्ता तो मिल गया था हमें। हम दोनों लाइफ में पहली बार चढ़ रहे हैं, हमें दोनों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ऊपर चढ़ने की। अभी तक मैं कैमरे में नहीं आया हूँ, लेकिन दूसरा वाला बंदा बहुत बारी कैमरे में आ गया, इसलिए मैं कैमरा पकड़ा के मैं आ जाता हूँ कैमरे में। अभी हम जामा मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। व्यू कुछ ऐसा है, आप चेक करो। अभी चलिए हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे इसी रास्ता था उसका, और हम वहाँ से चलते हुए हैं सीधा पैदल पैदल। जामा मस्जिद के स्टाफ है, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है दीवारों पर, लिखना साफा मना है। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे फिर भी शैतानी फिरका करना है। ये देखो, एक बार मना करने के बाद भी उसके बराबर में लिख दिया है। फिर हम चल देते हैं आगे की तरफ। आगे चलने के बाद हमको ये दिखता है, यहाँ पहुंचने के बाद मैं गदर मचा था। मैंने पूरे 100 रुपए दिए, इसके अंदर जाके देखूंगा। खैर मेरे गदर से किसी काम नहीं चला और मेरे को भगा और दिया। जब से जामा मस्जिद के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करा, तब से 2 बार हमारा टिकट चेक हो गया, तीसरी बार ये अंकल चेक करने लगे। उनको टिकट चेक करवाने के बाद एक बार मैं मीनार की तरफ देखता हूँ। मीनार पे चढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा, वो पहले से हालत खराब हो गई। मीनार भी बहुत ऊंचा बना रखा है, मैं तो हैरान हूँ उस पर रास्ते कैसे बना दिया इतना पतला। अभी तक सोचा ही था खाली, अब पहली बार चढ़ रहा हूँ मीनार पे। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है चढ़ने के बाद, आपको बताता हूँ आगे चल के। जागा आ रहा हूँ, एक बार सीढ़ी तो देख लो कितनी पतली है, और जाना कहाँ पे हमें। एक बार हालत डाउन हो गई हमारी भी। एक तो रास्ते तक हम ऊपर से कोई आ रहा है तो साइड देना भी बहुत कर रही बात हो रही है। चलते चलते मेरा दिल घबरा गया, लेकिन कोई ऊपर का रास्ता अभी तक पता नहीं चला कितना लंबा और बचा है और कितना रास्ता बचा है। ये आपको सुराग दिख रहा है, इसमें लाइट आ रही है ऊपर से ना, और लाइट लगा रखी है। इसके हमारे उजाला ना तो बहुत ज्यादा अंधेरा है इसमें भी जामा मस्जिद पाओ मीनार पे चढ़ने का प्लान हो तो पानी की बोतल जरूर साथ में लेके आए, क्योंकि हालत डाउन हो जाती है ऊपर चढ़ते समय। 15 मिनट हो गए हमें चलते चलते, लेकिन अभी तक ऊपर का कोई पता नहीं चला। हमने ऊपर आके देखा तो ऊपर था तो बड़ा अच्छा सीन। देखो ऐसी सीढ़ी थी गोल गोल घूमी हुई। हम ही ऊपर नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे ऊपर। उन्हें फेस नहीं दिखा सकते, इसलिए ब्लर कर दूंगा आगे की वीडियो। एक बार व्यू चेक करो, कितना मस्त व्यू आ रहा है। चारों तरफ पूरी आधी दिल्ली दिख रही है मेरे अकॉर्डिंग तो। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, इसलिए ज्यादा आगे तक का दिख नहीं रहा है, ब्लर ब्लर दिख रहा है। लाल किला तो काफी बड़ा बना रखा है, देख लो लाल किला की कहाँ तक दीवारें खिंची हुई है। और ये आपको पानी का दिख रहा है छोटा सा, ये वजू खाना है आपको। इधर लोग नमाज पढ़ते समय वजू बनाते हैं। मैं पहले जामा मस्जिद का ये मेन गेट समझता, लेकिन मेन गेट नहीं है, दूसरा गेट है। यहाँ पे भी लिखा जामा मस्जिद की दीवारों पर लिखना सख्त मना है, लेकिन कुछ लोग तो फिर भी नहीं मानते। एक बार ये देखो कितना कितना गहरा लिख रखा है, और हर जगह लिख रखा है पूरी मीनार पे। भाई पहले आप एक बार सीढ़ी चेक करो कैसे गोल गोल घूम रही है। ऐसी करीब 15 मिनट का रास्ता ऊपर चढ़ने का। एक बारी मेरी हालत चेक करो, वार्ड लग गई थी पूरी चढ़ते चढ़ते, ऊपर से पसीना भी आ गया था। जैकेट मैंने इसलिए डाल रखी थी, कोई पकड़ने वाला कोई नहीं था, ऊपर से मैं वीडियो भी बना रहा था।
बैठे बैठे थक गए थे इसलिए हम नीचे चलने लगे थे, वो नीचे से आवाज मारने लगे थे, हमें काफी टाइम हो गया था ऊपर बैठे बैठे। चढ़ते समय तो वीडियो सही से नहीं बन पाई, लेकिन उतर समय सही से वीडियो बन रही थी। देखो ऐसी सीढ़ी थी, एक बार आप नीचे आओगे तो उधर भी एक खिड़की थी, उधर से व्यू कुछ ऐसा आ रहा था। कुछ भी कहो, 100 रुपये कति मेरे बढ़िया से यूज हो गए। अफसोस नहीं हुआ उन 200 रुपये का, क्योंकि हम 2 लोग आए थे। पहले मैं सोच रहा था उन सुरागों से लाइट हो रही है, लेकिन लाइट इन सुरागों से नहीं हो रही है, इस लाइट से हो रही है। लाइट एक बार चेक करो कितना सारा उजाला फेंक रही है एक साथ। इन्हें यूपी की लैंग्वेज में रोबे बोले जाते हैं, आप क्या क्या बोले जाते हैं कमेंट में जरूर बताएं। भाई एक तरफ से इतने ज्यादा चौड़े थे, कुछ कहने की नहीं, एक तरफ से इतने पतले थे। जाली दिख रही है, जाली भी लगा रखी थी इन लोगों ने। फिर हम सेकंड फ्लोर पे आ गए थे। अंकल हमें नीचे से आवाज देने लगे थे, हम यहाँ बीच में रुक के फोटो भी खिंचवा रहे थे। अंकल ने पूरे 2 घंटे भी नहीं रुकने दिया, 200 रुपये ले लिया है। खैर मीनार पे चढ़ने के बाद व्यू तो कर रहा है, ऊपर से फोटो भी था 2-3 अच्छे आ गए थे, इसलिए पैसे तो वसूल हो गए मेरे। फिर हम चल दिए नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि हम अंकल बोल रहे थे नमाज का टाइम हो रहा है, सीधे नीचे चलो, फोटो वोटो कहीं मत खींचना। पता नहीं कैमरे में कैसे इतना उजाला आ रहा है, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। एक बार व्यू चेक करो फर्स्ट फ्लोर का। भाई आज भी जामा मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ाई जाती है। जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो 150 रुपये के लिए जूते अंदर ही लेके आते हैं अपने हाथों पे। उनको भी थोड़ा दिखना चाहिए, और 150 के चक्कर में जूते अंदर लेके ना आए कृपया करके, क्योंकि जुमे वाले दिन तो पूरी मस्जिद भर जाती है, लेकिन कभी और पूरी नहीं भर पाती मस्जिद। नीचे आके मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थक गया होता हूँ ऊपर चढ़ते चढ़ते। एक बार व्यू चेक करो, सूरज नीचे हो जा रहा है इसलिए ज़्यादा ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। जामा मस्जिद बनवा अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है जामा मस्जिद में बैठते हुए। टाइम कब निकल जाता पता भी नहीं चलता। मैंने जूते वाले को दिए थे जूते रखने के लिए, उसने पूरे जूतों की वाट लगा दी, पूरे पूरे गंदे कर दिए। जामा मस्जिद के सामने जो बाजार लगती है उसे सब चोर बाजार बोलते हैं, लेकिन चोर बाजार संडे वाले दिन लगती है खाली। और वैसे मेरे ऊपर एक चीज़ की कमी लग रही है, वो कमी भी मैं दूर कर देता हूँ। ये देखो एक बार फेस कट। भाई कुछ लोग बोले हैं किस्तों पे लेने, किस्तों पे नहीं, कैश में लिया सीधे। चश्मा उतार कर पीछे रख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है चश्मा लगाने के बाद। फिर हमारा एकदम प्लान बन जाता है इंडिया गेट घूमने का। फिर हम उधर से ऑटो पकड़ते सीधे चल देते हैं इंडिया गेट की तरफ। भाई मेरा कोई प्लान नहीं होता इंडिया गेट घूमने का, इसका प्लान होता है पूरा इंडिया गेट घूमने का। मैं तो उससे लास्ट टाइम भी मना कर दे रहा मत जा इंडिया गेट, क्योंकि लेट हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। देख रहे हो मैं लास्ट पर मार्केट आया था, वो कहाँ का घुमा रहा है। एक बार ये शिप देखो, पहले यहाँ पे ट्रेन का डब्बा खड़ा रहता था, मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे। ट्रेन का डब्बा नहीं, वो इंजन खड़ा रहता था यहाँ पे। अब इनने शिप ला के खड़ा कर दिया यहाँ पे। और ये देखो पोर्श है, ये रेड कलर की, देखिए तो कमेंट में जरूर बताए। भाई एक बार लोकेशन चेक करो, क्या मस्त व्यू आएगा, और फोटो भी एक नंबर आएंगे यहाँ से। मेरे पास कैमरा नहीं था इसलिए तो फोटो थोड़े ब्लर आ रहे थे, ना तो मैं भी इतनी फोटो खींच पाता। भाई यहाँ पे हल्की हल्की रात हो गई थी, पता नहीं कैमरे में कैसे दिन से नजर आ रहा है। एक बार इंडिया का पॉल्यूशन देखो, इंडिया में कितना गंदा पॉल्यूशन हो रहा है, अब सामने तक का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोच रहा मैं कुछ ही लोग होंगे इंडिया गेट पे, लेकिन पूरी पब्लिक थी, पूरा क्राउड इकट्ठा हो रहा था इंडिया गेट पे। क्योंकि कुछ दिनों पहले इधर हादसा हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट का, आपने सुना होगा जरूर बताना। बॉम्ब ब्लास्ट के दूसरे दिन भी मैं मार्केट आया था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी चेकिंग चल रही थी खाली, और बाकी सब कुछ ओके था वहाँ पे। एक बार व्यू चेक करो कि इंडिया गेट मस्त लग रहा है। ऊपर से लाइटें जलेंगे भी थोड़ी देर बाद, फिर दिखाऊंगा इसका व्यू आपको। खैर यहाँ पे कुछ मिले ना मिले, नहीं कैमरे वाले जरूर मिल जाते हैं, हर 2 मिनट में एक कैमरे वाला मिल जाता है आपको। और खाली ये बोलते हैं भाई फोटो खिंचवाओगे 20 रुपये में एक फोटो 20 रुपये में। लेकिन वो एक फोटो के चक्कर में हम 15-20 फोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि हमें सारे फोटो अच्छे लगने लगते हैं। इंडिया गेट भाई मैं बहुत बार ही आ चुका हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग पहली बार बना रहा हूँ। इंडिया गेट में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इंडिया गेट में खैर कुछ भी बोलो आता बहुत मजा है, क्योंकि उधर पार्क भी बहुत बड़ा है। मेरे साथ जो बंदा आया था मैं उसे ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ को चला पड़ा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताता है कैमरे वाला इसको फोटो खिंचवाने लेके जा रहा है। पता नहीं आधे किलोमीटर दूर ले गया है कैमरा वाला, क्यों बोल रहे थे यहाँ पे कैमरे अलाउड नहीं है। अब नीचे की साइड आओगे तो इनने कुछ बना रखा है म्यूजियम टाइप का, इसे जरूर आके पढ़ लगे। मेरी तो बस की बात ही नहीं, और टाइम भी नहीं है मेरे पास। कैमरे वाले ने मत ही मार दी थी, पूरा एरिया छोड़ के इस गंदे नाले के सामने लेके आया था फोटो खिंचवाने के लिए। इसका कई सदियों से पानी चेंज नहीं हुआ, शायद आपको देख के ही पता लगता होगा। फैज भाई बोल रहे थे टाइम नहीं है, लेकिन एक ही फोटो खिंचवा के फिर चल देंगे। लेकिन फैज भाई के एकदम अंदर का इंसान जागता है और कहता है 15-20 फोटो खिंचवा दो। इनने करीब 15-20 फोटो खिंचवा अकेले ही। भाई 15 फोटो इनने करीब इधर खिंचवाए, फिर आ गए इंडिया गेट के सामने को। और भाई भी फोटो खींचने को लगे पड़े थे सिद्ध से कहते। और रात के टाइम इंडिया गेट कुछ ऐसा दिखता है, भाई कुछ भी कहो व्यू एक नंबर आ रहा है इंडिया गेट के सामने का। ये देखो एक बार इंडिया गेट क्या मस्त लग रहा है। और तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं लगता, तुम्हारा भाई मस्त लग रहा है। और ये बेरोजगार है साला। भाई ये गरीब तो दिखते रहेंगे, लेकिन इंडिया गेट कभी कभी दिखेगा। पहले इंडिया गेट को देख लो आप, क्या कारीगरी करी है इंडिया गेट में, पता नहीं चलता भाई। इतने देर में हम बाहर निकल के आए थे क्योंकि लेट हो गए थे काफी। देखो अंधेरा हो गया चारों तरफ। कैमरे में अब भी उजाला उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन रात के 9 बज रहे हैं करीब। यहाँ से ऑटो वाले मिलना बंद हो जाते हैं 8 बजे के बाद। फिर हमने ओला उबर करी थी, ओला उबर से हमने एक ऑटो बुक करा था। ये पूरे 500 रुपये का ऑटो हुआ खाली ओल्ड दिल्ली तक। आप यकीन नहीं करोगे 15 मिनट का रास्ता है, इस जाम ने पूरे आधे एक घंटे का एक्स्ट्रा कर दिया, और 1 घंटे में हम स्टेशन पर पहुंचे थे। भाई इतना ट्रैफिक था इस लाइन में, इतना ट्रैफिक था, बैठे बैठे ये तो देखो सोने लगा इतनी देर बाद। इसका तो कुत्ता ही उतर गया था। एक बारी देखो इसका कैसा सूर्या है, एक बारी देख तो लो, तुम देख तो लो सूर्या कैसे है। और तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाने में मस्त था। भाई मेरी फ़ोन की बैटरी 1% बची है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, इसलिए आगे ब्लॉग नहीं बन पाए तो
इतनी देर में हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमने एक बार व्यू चेक करा, 9:30 बजे का। देखो भाई खाली 2 लाइनें चला रखी थी, बाकी सारी लाइनें बंद। भाई मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला, लाइक और कमेंट दबा के मारना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए गुड बाय।